कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। ये वही सरकार है जिसको हमने पूरे देश के लोगों ने वोट देके वहाँ गद्दी पर बैठाया है और इन लोगों ने दावा किया कि भारत को आत्मनिर्भर बना दिए हैं। यह सही है कि लोगों ने गोदी चैनलों को देखना कम से कम कर दिया है। उनके पास दर्शक नहीं जुट रहे। दर्शकों को यह खेल समझ में आ गया कि गोदी मीडिया जनता की आवाज नहीं उठा सकता, सरकार से उसके लिए सवाल नहीं कर सकता है, तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। कई तरह की रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया का पेज बंद कर देने से वही दर्शक मजबूरी में गोदी मीडिया देखने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन दिहाड़ी मार रहे हैं, एक दिन लकड़ियां। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। गैस का चक्कर में लौट रहे हैं। गैस के चक्कर में लौट रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि मतलब जिनको पहले एलपीजी की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो खुद से कह रहे हैं कि एलपीजी का कुछ दिक्कत है, इस वजह से वो वापस लौट रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा था। एलपीजी का ब्लैक में ना मिलता है। अब हम लोग को छोटा सिलेंडर है, बड़ा है नहीं, तो इसीलिए जो है वो 400 रुपए किलो मांगता है। तो हम कहाँ से कमाएंगे? 600 रुपए दिहाड़ी है। कितना कमा पा रहे थे? 600 दिहाड़ी है और 400 किलो, 1 किलो गैस 400 में मिलता है, तो कहाँ से खरीद पाएंगे? अभी घर में जाके वापस क्या काम करेंगे? यहाँ पर तो काम था, वहाँ काम मिलेगा? काम वहाँ गेहूँ काटेंगे। क्या काटेंगे? गेहूँ काटेंगे। वो कहाँ से आप? बिहार से हम हैं। बिहार में कौन से जिले से? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर से। कोई काम धाम नहीं मिलेगा? नहीं, काम धाम कहाँ वहाँ मिलता है। कमाई कैसे होगी? कमाई बैठे रहेंगे, वही गेहूं काटेंगे, आमदनी क्या रहेगा? कुछ नहीं आमदनी है। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो बोले आ जाओ, अब कितना इतना महंगाई हो गया तो फिर क्या करोगे? गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। मिल रहा है। ठेकेदार ने कोई मदद नहीं की? जहाँ काम करते थे उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? नहीं। वो लोग क्या कह रहे हैं? अब किसी को मकान में किराए में रह रहे हैं तो वो लकड़ी पे बनाने देगा? नहीं बनाने देगा। लकड़ी पे नहीं बनाने दे, गैस पे बनाने देगा वो, तभी तो रहने देता है। यहाँ पर काम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल पा रहा है आपको? नहीं मिल पा रहा है गैस सिलेंडर। नहीं मिल रहा है नहीं। गैस सिलेंडर? नहीं। कितने का मिल रहा है अगर कहीं ढूंढने जा रहे हैं? 400 रुपए किलो, वो भी 11 बजे रात को। और दुकानदार बोलता है कि जो है 1 घंटा पहले इसको जमा कर दो, पैसा ले लेता है और दुकान बंद करके तब गैस भरता है। 400 रुपए किलो, और वो भी 200-300 ग्राम कम ही देता है। पहले ले लेता है सिलेंडर, पैसा भी ले लेता है और उसके बाद भर के देता है और कम भर के देता है। कम भर के? हाँ, कम भर के देता है। तो आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत हम किससे करूं? कोई तो सुनने वाला है ही नहीं यहाँ। कोई सुनने वाला नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप यहाँ पर? अब 500-600 रुपया बस। क्या काम करते हैं यहाँ पर? लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग। तो बच पा रहा है पैसा? कुछ घर भेज पा रहे हैं? अब नहीं बच पा रहा है। कुछ नहीं। कहाँ है आपका? बिहार में। यहाँ दिल्ली में क्या करते थे? लेबर का काम करते हैं। लेबर मजदूर। यहाँ पर एलपीजी गैस क्या मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं मिल पा रही है। हम लोग ऐसे ब्लैक से खरीदते हैं, 400 रुपए लीटर किलो मिलता है। आप कहाँ से हैं? हम भी बिहार से हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ मजदूरी करते हैं। 600 रुपए कमाते हैं, 400 रुपए किलो गैस पाते हैं। एक दिन का 600 रुपए कमा रहे हैं और 400 गैस में गैस में चला जा रहा है। घर वर कुछ भेज पा रहे हैं क्या पैसे? कहाँ घर नहीं पूर पा रहे हैं, तभी तो भाग के जा रहे हैं। बिहार से बेतिया जिला। बेतिया से आप आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर क्या काम करते थे? यहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं। गैस का दिक्कत हो रहा है? गैस का दिक्कत हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है और कमाते हुए रह जाता है तो क्या रहने से फायदा है, इसीलिए जा रहे हैं। मकान मालिक घर में बना ही नहीं देता है, जी काला हो जाएगा, गैस मिल ही नहीं रहा है। क्या इसलिए जा रहे हैं। हाँ, 500 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी चुरा के रात में भरता है 9 बजे के बाद में। आप क्या करते हो? हम पंखे का काम करते हैं। रिपेयरिंग का? नहीं, वाइंडर हूँ। वाइंडिंग हाँ, वाइंडिंग करता हूँ। कहाँ से रहने वाले हैं? हम बिहार से रहने वाले, मोतिहारी जिला से। थोड़ा सा वापस जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं। जान पहचान वाले कितने लोग चले गए होंगे? हमारे कंपनी में लगभग 150 आदमी काम करते हैं। अब 4-5 और बच्चे, बाकी सब चले गए। कितने लोग जा रहे हैं? बस कोई है ही नहीं है। ये भैया रुकिए, जरा रुकिए। ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं? जंगल से। जंगल से लेकर आ रहे हैं? यहाँ आसपास में जंगल है? पीछे है। क्यों ला रहे हैं ये लकड़ियाँ? गैस की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम हाँ जी। है।
जलाने के लिए लेके जा रहे, गैस नहीं मिला आपको? नहीं मिला। गैस लेने के लिए गए थे? गए थे 400-500 मांग रहे हैं, कहाँ से लाए? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं? 400-500 कमाते ही है। 400-500 कमाते हैं और 400-500 का ही गैस आ रहा है। आपको मुश्किल हो रहा हो? बहुत मुश्किल हो रहा है, परेशान है बहुत ज्यादा। अब झाड़ी छोड़ के आए हैं थोड़ा। दिहाड़ी छोड़ के लकड़ियाँ इकट्ठी हाँ, इकट्ठी करने एक दिन झाड़ी मारेंगे तब लकड़ियाँ लाएंगे। एक दिन दिहाड़ी मार रहे हैं, एक दिन लकड़ियाँ। हाँ। ये वही सरकार है जिसको आपने हमने पूरे देश के लोगों ने वोट देके वहां गद्दी पर बैठाया है और इन लोगों ने दावा किया कि भारत को आत्मनिर्भर बना दिए हैं। और 2 दिन तेल का संकट आया तो आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर कितना आप बने हैं आप देख लीजिए कि आपके पास गैस सिलेंडर भरने की सुविधा भी नहीं है। सर, तो खाली बोलने से बात नहीं बनेगी और जनता जब तक इस तरह के मुद्दों पर फर्जी बयानबाजी पर वोट देती रहेगी तब तक उनको कभी सिलेंडर का मामला होगा, कभी आप नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, फिर कोविड के वैक्सीन के लिए लाइन में लगे और आज आप सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। अभी मैं 14 का हूँ, 18 साल में वोटिंग राइट मिलेगा मुझे, नोटा को वोट दूंगा। हर पूरी गवर्नमेंट सब बेकार है, सब एकदम हाल लगा के रखे हैं इन लोगों ने देश के। विराट कोहली क्यों वो लंदन गया? ये स्थिति है देश की, ये स्थिति है देश की। वो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। यहीं का ये सिर्फ हाल नहीं है, पूरे देश का सिर्फ यही हाल है। अगर बस अपना है इस स्थिति के साथ बनेंगे हम विश्वगुरु। वो युद्ध कहाँ हो रहा है? इजराइल और ईरान का, और यहाँ तड़प कौन रहे? हम जैसे। हमारी क्या गलती? इस देश में पैदा हुई, ये हमारी गलती है। पार्लियामेंट में एक लॉ पास होना चाहिए कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी। ये सब गलती है। एजुकेटेड आदमी वहाँ पे गवार आदमी बैठे हैं, रीडिंग करते बन नहीं रही है, शपथ ले रहे हैं बिहार की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बिहार में शपथ पढ़ते नहीं बन रही। और बस यानी जो आदमी देश को संभाल रहे हैं उन्हें खुद ही कुछ ज्ञान नहीं है, क्या देश को संभालेंगे? अब इसलिए मैंने तो इस देश से हाथ जोड़ लिया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज अगर मुझे कहीं बाहर जाने का मौका मिले देश से, मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्योंकि जो इस देश की स्थिति है, एक समय पे हमारा देश क्या हुआ करता था, रामायण महाभारत, पर यहाँ पे जात पात हिंदू मुस्लिम, जात पात हिंदू मुस्लिम, यहाँ बंटवारा कर दिया, वहाँ बंटवारा कर दिया, बुलडोजर चला दिया। ये सब क्या है? ये देश की सरकार को ये चीज पता है कि अगर ये लोग पढ़े लिखे हो गए, अगर इन्हें समझ आ गया तो हमारा धंधा तो ठप बैठ जाएगा। इसलिए ये लोग इन्हें उभरने ही नहीं देते हैं, हिंदू मुस्लिम जात पात के अंदर ही बिछा के रखते। अगर देश का आम आदमी सवाल पूछने लगा ना कि हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में, अगर देश के आम आदमी ने सवाल पूछा ना, तो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, आज की तारीख में ये देश उन्नति के ऊपर जाएगा और आगे भी खूब प्रगति करेगा। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। है